हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मिस्टर बायोलॉजिस्ट। लेट मी नो कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में वो जो बेल आइकॉन शो हो रहा है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आती है आपको तुरंत ही एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ अल्फ़ा फोल्ड के बारे में। अल्फ़ा फोल्ड एक नया डेटाबेस है, प्रोटीन का डेटाबेस है जो एआई बेस्ड डेटाबेस है। अभी डीप माइंड कंपनी ने रिसेंटली अभी रिलीज़ किया है इसको मार्केट में, और ये अभी एक दो दिन से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी है। तो इसके बारे में आज मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ कि आखिर अल्फ़ा फोल्ड क्या है, अल्फ़ा फोल्ड किस तरह से वर्क करता है, और इसके जो दूसरे प्रोटीन डेटाबेस है लाइक पीडीबी और स्विस प्रॉट वगैरह जो डेटाबेस है उनसे ये कैसे अलग है, इसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर डीप माइंड क्या है। डीप माइंड बेसिकली एक डीप माइंड बेसिकली एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, टेक्निकल कंपनी है कि ये ब्रिटिश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनी है। एक टेक्निकल कंपनी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम करती है। ये अल्फ़ाबेट इनकॉर्पोरेशन के अंडर में आने वाली एक कंपनी है, एक सब्सिडरी है, उसका एक ब्रांच है जिसको अभी रिसेंटली गूगल ने 2014 में हायर किया है, इनकॉर्पोरेट किया है। और ये कंपनी लंदन में बेस्ड है। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये ब्रिटिश कंपनी है तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो लंदन में स्थित है। ये टेक्निकल कंपनी है और ये अपनी टेक्नोलॉजी के बेस पे जो रिसर्च करती है उसका रिसर्च सेंटर इनका कनाडा, फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट में स्थित है। तो चलिए अब जान लेते हैं अल्फ़ा फोल्ड क्या है। अल्फ़ा फोल्ड बेसिकली एक एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसको डीप माइंड कंपनी ने डेवलप किया है अभी रिसेंटली, और इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी है। इन्होंने दावा किया है कि ये, जैसे आप गूगल पे कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करना चाहते हो तो उसके लिए आपको बस कीवर्ड्स एंटर करने होते हैं और डायरेक्टली आपको उसका पूरा इंफॉर्मेशन आपको गूगल पे मिल जाता है। उन्होंने ये बताया है कि बहुत ही रिवोल्यूशनरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी एआई बेस्ड नेटवर्क को यूज़ करता है। मोर देन 200 मिलियन प्रोटीन्स फ्रॉम 1 मिलियन स्पेशीज़ जो अभी तक इन्होंने इनके डेटाबेस में फीड है, उसमें ये मोर देन 200 मिलियन प्रोटीन्स का ऑटोमेटिक प्रिडिक्शन कर लेता है एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, एआई बेस्ड नेटवर्क को यूज़ करके, जिसमें इन्होंने बताया है कि ऑलमोस्ट हर प्रोटीन वो जो इस प्लैनेट अर्थ पर मौजूद है, जो उसका डेटा इनके डेटाबेस में, अल्फ़ा फोल्ड के डेटाबेस में ऑलरेडी प्रेजेंट है। और आने वाले फ्यूचर में जो नए ऑर्गेनिजम्स भी डिस्कवर होंगे उनका भी डेटा इन लोग फीड करने की कोशिश करेंगे, ताकि साइंटिस्ट या रिसर्चर्स को कोई भी ऑलमोस्ट हर प्रोटीन का डेटा इनको ईजिली अवेलेबल हो जाए। और इनका ये जो डेटा है ये फ्रीली अवेलेबल है इनके डेटाबेस सेटअप में, जो कि डीप माइंड ने बनाया है। एआई लंदन में एआई बेस्ड कंपनी है जो गूगल ने ओन की है, और इन्होंने अल्फ़ा फोल्ड को डेवलप किया है विद द हेल्प ऑफ ईएमबीएल लैब, जो कि अगेन कैम्ब्रिज यूके में स्थित है। ये एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोटीन्स और बायो इन्फॉर्मेटिक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पर रिसर्च करते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स रिलेटेड जो भी रिसर्च चलती है वो ईएमबीएल के थ्रू कंडक्ट कराई जाती है। यूरोपियन बायो इन्फॉर्मेटिक, यूके में जो यूरोपियन बायो इन्फॉर्मेटिक इंस्टीट्यूट है जो ईएमबीएल ईबीआई, उनका ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च लैब है जिसके कोलैबोरेशन में डीप माइंड ने ये अल्फ़ा फोल्ड नाम का डेटाबेस तैयार किया। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो अल्फ़ा फोल्ड नाम का जो डेटाबेस रिसेंटली अभी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, ये कैसे वर्क करता है और इसके क्या प्रोसीजर्स होते हैं, इसमें आपको कैसे काम करना होता है, उसके बारे में चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं। इस डेटाबेस को यूज़ करके आगे जो प्रोटीन का स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन है, ड्रग्स डिज़ाइनिंग है, या कोई भी प्रोटीन का एक्यूरेट मैप, यानी कि आपका जो डिज़ायर्ड प्रोटीन है उसका एक्यूरेट मैप भी आप बहुत ही ईजिली प्रिडिक्ट कर सकते हैं जस्ट फ्यू मिनट्स। आप इसमें बस अपना डेटा आपको फीड करना होगा और आपका जो प्रोटीन, जो डिज़ायर्ड प्रोटीन आप जिसके बारे में डेटा आप चाहते हैं, उसका ये एआई बेस्ड तरीके से यूज़ करके, एआई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक्यूरेट मैप, एकदम एक्यूरेट मैप बनाने के लिए भी काबिल है ये।
इन्होंने ये भी कहा है कि ये अमाइनो एसिड के अरेंजमेंट को यूज़ करके जो ट्रेडिशनल जो स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड, जो 22 अमाइनो एसिड जो नोन है, उनका ये अरेंजमेंट को यूज़ करके बहुत सारे नए प्रोटीन्स का भी डिस्कवरी करने में काफ़ी हेल्प करेगा ये आगे चल करके। और डीप माइंड ने ये जो अल्फ़ा फोल्ड नाम का जो नेटवर्क डेवलप किया है, जो एआई टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, इस टेक्नोलॉजी को इन्होंने नाम दिया है डीप लर्निंग। जैसा कि इनके कंपनी का भी नाम है डीप माइंड, तो उसी से रिलेटेड इन्होंने एक नाम दिया है इसको डीप लर्निंग। ये कोई टेक्निक एक्चुअल में नहीं होती, ये इन्होंने खुद का नाम दिया है। ये अपनी कंपनी का ब्रांडिंग करने के लिए इन्होंने इसका नाम दिया है डीप लर्निंग। और अल्फ़ा फोल्ड डेटाबेस 1 साल पहले ही लॉन्च हो चुका है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया इस वीडियो में कि अल्फ़ा फोल्ड 1 साल पहले ही डेटाबेस ये लॉन्च हो चुका है। और इसने अभी तक मोर देन 3,50,000 स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर लिए हैं। और नियरली हर वो प्रोटीन जो ह्यूमंस में, माइस में या 19 तरह के अलग जो वाइडली स्टडीड ऑर्गेनिजम्स, जो लैब मॉडल ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको स्टडी करने के लिए जो उनके अंदर जो प्रोटीन्स के ऑलमोस्ट नॉन प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं, मोर देन 3,50,000 स्ट्रक्चर उन्होंने प्रिडिक्ट कर लिया है 3D फॉर्म में, और इस 1 साल के अंदर। और ये कैटलॉग इन्होंने डेवलप कर लिया है और इसको मोर देन 1 मिलियन एंट्रीज़ के साथ इन्होंने ऑलरेडी अपने डेटाबेस में फीड कर दिया है। तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने अपने डेटाबेस में फीड किया हुआ है। आप वहाँ से जा कर के चेकआउट कर सकते हैं, और आगे ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेगा आपके रिसर्च में, अगर आप इस फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो इसीलिए ये जो डेटाबेस है जो अभी नया रिसेंटली लॉन्च हुआ है, ये स्विस प्रॉट और जो दूसरे पीडीबी है, प्रोटीन डेटा बैंक, उससे इसलिए अलग है क्योंकि इसमें आपको एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी मिलती है। जो डेटा आपने फीड किया है उससे रिलेटेड, ये ज़्यादा आपको कुछ उसमें तामझाम नहीं करना होता, आपको बस अपने डेटा फीड करने होते हैं। कुछ ही माइनर डेटा भी अगर आप फीड करेंगे तो भी आपको आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके ये बहुत ही इजी और बहुत ही कम टाइम के अंदर आपको 3D फॉर्म प्रोटीन का जो 3D स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपके सामने रिप्रेजेंट कर देगा। तो अब इसके चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या होने वाला है। इस जो अल्फ़ा फोल्ड नाम का जो डेटाबेस है, इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है। तो इवन द ऑलमोस्ट एवरी नॉन प्रोटीन इंक्लूडेड इन द अल्फ़ा फोल्ड डेटाबेस विल नीड अपडेटिंग एज न्यू ऑर्गेनिजम्स आर डिस्कवर्ड। तो जैसा कि यहाँ कंपनी के सीईओ मिस्टर हैबिसिस ने कहा है कि अभी तो ऑलरेडी इनके पास मोर देन 3,50,000 प्रोटीन्स का जो 3D फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, वो ऑलरेडी मौजूद है इनके डेटाबेस में। लेकिन अभी बहुत सारे जो नए ऑर्गेनिजम्स हैं जो अभी रिसेंटली डिस्कवर्ड हुए हैं और जो आगे भी डिस्कवर्ड होते रहेंगे, उसका भी ये एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करके प्रिडिक्शन कर लेगा। अपना ये डेटाबेस जो इनका अल्फ़ा फोल्ड नाम का जो डेटाबेस है, ये ऑलरेडी एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी को आने वाले प्रोटीन्स को, आने वाले जो नए डिस्कवर्ड होने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर जो पाए जाने वाले प्रोटीन्स हैं, उनका ये और एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी, एआई नेटवर्क को यूज़ करके आर्टिफिशियल तरीके से एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रोटीन का प्रेडिक्ट करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा दूसरे प्रोटीन डेटा बैंक्स में, और क्योंकि एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी है तो आगे प्रेडिक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा एक रेवोल्यूशनरी थिंग है, कोई नई चीज़ आई है, नई टेक्नोलॉजी आई है प्रोटीन के स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा बहुत, इसीलिए आजकल ये चर्चा में भी है। और जैसा कि इन्होंने ये भी कहा है कि ये डेटाबेस को एनुअली अपडेट भी करते रहेंगे, और हर साल इसमें नए जो प्रोटीन्स पूरे साल भर के अंदर जो डिस्कवर हुए हैं, जो नए ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड हुए हैं, उनके अंदर पाए जाने वाले जो नए प्रोटीन्स हैं, उनको भी ये अपने डेटाबेस में इंक्लूड करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको यहाँ पर प्रोटीन का डेटा आपको मिल जाएगा एक ही डेटाबेस के अंदर। तो आपको बहुत ज़्यादा आपका टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा, आपको बहुत ज़्यादा डेटाबेसेस को आपको एक्सेस नहीं करना होगा। आप सिंगल, अगर सिर्फ अल्फ़ा फोल्ड पर भी अगर आप एक्सेस करते हैं तो भी आपको हर वो प्रोटीन जो आपको डिज़ायर्ड प्रोटीन है, सबका आपको डेटा मिल जाएगा। और इसी के साथ इन्होंने ये भी कहा है कि इट इज़ गोइंग टू रिक्वायर क्वाइट अ बिग चेंज इन थिंकिंग। ये बहुत ही ज़्यादा आपकी थिंकिंग को चेंज कर देगा। अभी तक जैसा आप सोचते थे कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे प्रेडिक्ट करना है,
उसकी जो थिंकिंग थी लोगों के बीच में, साइंटिस्ट के बीच में, लाइफ साइंसेज के फील्ड में, बहुत से लोग ये सोचते थे जो ट्रेडिशनल तरीका था उसमें एक रिवोल्यूशनरी चेंज ले आएगा। तो ये वाकई में बाकी डेटाबेसेस से काफ़ी ज़्यादा अलग होगा और नई टेक्नोलॉजी होगी किसी भी प्रोटीन के डेटा को प्रेडिक्ट करने के लिए, और वो भी 3D फॉर्म में, 3D स्ट्रक्चर में प्रेडिक्ट करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है यार तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही में वो जो बेल आइकॉन शो हो रहा है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आती है आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए अब इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।